ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 27-8-68। भक्त और भगवान दो चीज है ना। भक्ति मार्ग में है भक्त और भगवान, ज्ञान मार्ग में है बाप और बच्चे। और भक्त तो ढेर के ढेर हैं, बाप के बच्चे तो थोड़े हैं, परंतु भगवान एक ही है। ये बात समझने में तुम लोग सहज समझ जाते हो, क्योंकि बच्चों को समझने में सहज है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती रहती हैं, क्यों? भगवान से मिलने के लिए। मिलना तो शरीर द्वारा ही होता है ना। तुम भक्त अब ड्रामा को समझ गए हो, परंतु तुम्हारी भक्ति पूरी हुई तो बाप मिला है। फिर भी कहेंगे अभी तुम भक्त हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाओगे तो यहाँ इस देह की दुनिया में नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? हैं? आबू अब्बा के घर में, बाप के घर में बाप के बच्चे रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो फिर दूसरे दर्जे में चले जाते हैं। अभी तुमको भगवान पढ़ाई रहे हैं तो कहेंगे भगवान भक्तों को पढ़ाए रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे। जो संपूर्ण ज्ञानी बन जाएं तो उनको पढ़ाई की दरकार ही नहीं। तो कहेंगे भक्तों को भगवान पढ़ाए रहे हैं। हर बच्चे में अभी कुछ न कुछ भक्ति के संस्कार हैं, कोई में ज्यादा कोई में कम। जितना जास्ती ज्ञान होगा तो भक्ति के संस्कार कम होंगे। ज्ञान कम है तो भक्ति के संस्कार ज्यादा होंगे। तुम जानते हो हम आत्मा 63 जन्म से भक्ति करती आई, तो अब भक्ति से निकल करके संपूर्ण ज्ञान में कैसे जावें ये बाप सिखाते हैं।
कैसे जावे, क्या सिखाते हैं संपूर्ण ज्ञान में जाने के लिए? अरे एक ही शब्द तो सिखाते हैं, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। भले अब भक्ति करते नहीं हो, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में तो आ जाते हो। देह से ही भक्ति की जाती है। भक्ति में दिखावा होता है, ज्ञान मार्ग में कुछ भी दिखावा नहीं। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है, अंदर की बात है। देह अभिमान की बात ही नहीं। तो ये बात भी तुम अभी जानते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते हैं। वो कह के किसकी तरफ इशारा किया है? जो भगवान को बिल्कुल जानते ही नहीं कि भगवान भी साकार तन में आता है और संपूर्ण ज्ञानी बनाकर वापस ले जाता है। देह का नाम निशान नहीं, देहभान का नाम निशान नहीं। भक्त खुद ही कहते हैं हम नहीं जानते हैं। नंबर 1 जो बनते हैं उनसे भी पूछते हैं तुम जिस भगवान की भक्ति करते थे उनको जानते थे? वास्तव में भगवान तो एक होना चाहिए। आजकल अनेक भगवान हो गए हैं। अपने को भगवान कहते रहते हैं। इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है। घोर अंधियारे में चले जाते हैं तब कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है। वो है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। परंतु ज्ञान अंजन किसी को तो मिलता नहीं है ना। अज्ञान अंधेरे का विनाश होता है। अज्ञान अंधेरे का विनाश हो जाए तो फिर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में भटकने की क्या दरकार है? कितने गुरुओं के पास भटकते हैं। भटकना अंधेरे में होता है। सोझरे में तो रास्ता साफ दिखाई पड़ता है। तो देखो भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं जो अंधियारा फैलाते हैं। अभी बच्चे समझते हैं कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे।
और किसको किसको याद करते थे, किसको किसको पूजते थे। अभी वो भक्ति का अंधियारा छूट गया है, क्योंकि तुमने बाप को जान लिया और बाप ने ही तुमको परिचय दिया है कि मीठे मीठे बच्चे, तुम तो आत्मा हो, तुम देह नहीं हो। तुमने शरीर के साथ जन्म बाई जन्म पार्ट बजाया है, तो तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। देह की हद से निकलकर बेहद में चले गए हो। इस देह का कनेक्शन होता है एक जन्म से और आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। अभी ये दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई। पहले छोटी दुनिया थी, फिर बढ़ते बढ़ते 500-700 करोड़ मनुष्य हो गए। तो कहेंगे जरूर अभी हद में आवेगी। हिस्ट्री रिपीट तो होती है ना। तो हद से निकल बेहद में कैसे आती है और बेहद से हद में कैसे आती है, इस दुनिया की चाल अब तुम समझ गए हो। तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ गया है, समझते हो कि ये तो बहुत ही सहज बात है। ऐसे दुनिया में आत्मा आत्मा तो सब कहते रहते हैं। इतना भी समझते हैं कोई कोई कि आत्मा स्टार मिसल है, अति सूक्ष्म है। शरीर के कोई भी रोए से निकल जाती है, फिर भी आत्माओं का बाप जो परमपिता परमात्मा है, उसकी यादगार में इतना बड़ा लिंग बनाए देते हैं। क्यों? आत्मा भी बिंदी, परमपिता परमात्मा भी बिंदी, फिर परमपिता परमात्मा की पूजा के लिए इतना बड़ा लिंग क्यों बनाए देते हैं? बड़ा बनाया जाता है पूजा के लिए। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में याद है। पूजा में जांज मंजीरा बजाते रहते, डांस करते रहते, गीत गाते रहते, कीर्तन करते रहते, आरती उतारते रहते, तीर्थ यात्राएं करते रहते। ज्ञान में ये सब दिखावे की दरकार नहीं। सिर्फ अपन को आत्मा स्टार समझ, ज्योति बिंदु बाप को मुकर्रर रथ में याद करना है। वो मुकर्रर रथ बड़ा रूप है और उसमें काम करने वाली आत्मा सुप्रीम सोल अति सूक्ष्म है। तो भक्त लोगों को अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा याद नहीं आता,
क्या याद रह जाता है? हैं? जिस बड़े रूप में प्रवेश करता है वो याद रह जाता है, क्योंकि वो भी निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। जो लिंग रूप है वो परमात्मा के प्रवेश हुए विग्रह की यादगार है, जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है। इसलिए भक्त लोग देह से आकर्षित हो जाते हैं, आत्मा भूल जाती है। अब तुम्हारी बुद्धि में तो आ गया है कि तुम जिसे बाबा कहते हो वो साकार और निराकार का मेल है, ऐसे नहीं सिर्फ साकार है, बड़ा लिंग है, नहीं। भक्ति मार्ग में ऐसे भी करते हैं कि लिंग में बिंदु लगाते हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर में लाल लिंग के पत्थर में हीरा जड़ा हुआ था, वो हीरा है उस ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा की यादगार, और लिंग है उस मुकर्रर विग्रह रूप की यादगार, जिसमें परमपिता परमात्मा प्रवेश करके एक आकार हो जाते हैं, जिसके कारण शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है। तो देखो भक्ति मार्ग में लिंग बनाए देते हैं, तो बेचारे भक्त भी क्या करें। बिंदु को तो याद कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं पूजा करने के लिए? हैं? बड़ा लिंग बनाए देते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में ये भी कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। फिर सोचते हैं उस अजब सितारे की भक्ति कैसी करें। बिंदु किसी स्थान पर रखेंगे, लोटी चढ़ावेंगे तो पता नहीं कहां चली जावे। तो भक्तों की बुद्धि में ये आता नहीं है क्या कि भगवान याद करने की चीज है, पूजा करने की चीज नहीं है। उन भक्तों को तो विचारों को किसी को भी पता नहीं है भगवान का। हाँ, आत्मा का मालूम है। क्या मालूम है? आत्मा का इतना कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, परंतु बेचारे ये भी नहीं जानते कि कौन सी आत्मा आत्मा सो परमात्मा की स्टेज को धारण करती है। कहते रहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो उन्हें आत्मा के बारे में पता है, जिसके लिंग रूप की याद करते हैं। बाकी भगवान को नहीं जानते। ये भी जानते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है। इसलिए उन मनुष्य गुरुओं ने गीता में लिखा है, भ्रुवोर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक। मनुष्य शरीर छोड़े तो भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का ध्यान करे, क्योंकि जो जहां का रहने वाला है
वहां जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो बस इतनी बात कोई कोई को मालूम है, बस ये बुद्धि में नहीं आता है कि आत्मा शरीर लेकर के पार्ट बजाती है। ये तुम बच्चों को अभी समझाया है। तो भक्ति मार्ग में कितना वृद्धि को पाता रहता है। भक्ति मार्ग है विस्तार का मार्ग। उसमें क्या होता है? विस्तार में सार लोप हो जाता है, और ज्ञान मार्ग है विस्तार को सार में समाने का मार्ग। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, परंतु जिसकी पूजा करते थे उसको जानते नहीं थे। किसकी पूजा करते थे पहले पहले? हैं? अरे सोमनाथ मंदिर जब बना तो एक मंदिर थोड़ा ही बना, ढेर के ढेर मंदिर बने। तो उस समय किसकी पूजा करते थे? लिंग की पूजा करते थे। परंतु ये नहीं जानते थे कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो कौन है। जानते थे? नहीं जानते थे। अभी क्या जानते हैं? अभी जानते हैं कि जिसकी भक्ति मार्ग में पूजा करते थे वो तो बड़े आकार वाला साकार रूप धारण करने वाली आत्मा थी। वो परमपिता परमात्मा नहीं थी। हाँ, उसमें परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु हीरे के रूप में पार्टधारी है, जो प्रवेश करता है और प्रवेश करके ऐसा पार्ट बजाता है कि वो साकार पार्टधारी संसार में हीरो पार्टधारी साबित हो जाता है। तो पहले उसके बारे में मालूम नहीं था। जब पहले ही नहीं मालूम था तो मध्य और अंत तक भी पता ही नहीं था कि 63 जन्मों में जो पार्ट बजाते आए उन पार्टधारियों के बीच में हीरो पार्टधारी कौन है। हाँ, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाए दिए हैं। ये बड़े बड़े क्यों बनाए दिए हैं? हाँ? बड़ा चरित्र किया है। उस बड़े चरित्र को दिखाने के लिए बड़े बड़े पांडवों के चित्र बनाए हैं। जैसे महात्मा बुद्ध का कितना बड़ा चित्र बनाते हैं, और रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते जाते हैं। माना द्वापर के आदि में भक्ति का विस्तार इतना नहीं था जितना कलयुग के अंत में आकर भक्ति का विस्तार हो जाता है। रावण का चित्र बनाते हैं, इससे साबित होता है कि कोई चरित्र करने वाला भी है जरूर, परंतु वो एक नहीं है। कितने सिर दिखाए हैं? 10 चित्र दिखाई दिए। जितने धर्म हैं उतने चित्र बनाए दिए हैं। दोनों धर्मों के कोई मुखिया भी होंगे,
उन धर्मों का फाउंडेशन डालने वाले कोई बीज रूप आत्मा भी होंगी। तो हम जानते हैं देह अभिमान में बड़ा रूप धारण करने वाले उन रावण के चित्रों का विस्तार होता जाता है। छोटा रावण तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि हम जानते हैं पहले मनुष्य छोटा होता है, फिर बड़ा होता है। तो रावण भी जब से भक्ति शुरू हुई द्वापर में छोटा था और अभी बड़ा हो गया, तो बड़ा चित्र बनाते रहते हैं। तो देखो अभी रावण को कब छोटा नहीं दिखावेंगे। रामलीला खेलते हैं ना, तो क्या करते हैं, राम का छोटा चित्र दिखाते हैं और रावण का बड़ा चित्र दिखाते। किस बात को दिखाते हैं कि रावण के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं हैं, चरित्रधारी जो चित्र हैं, वो बड़े बड़े देह अभिमानी हैं। उनका देह अहंकार कम होता ही नहीं है, बड़े बड़े बाहुबली हैं। और राम के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वह छोटा रूप दिखाया। क्यों दिखाया छोटा रूप? आत्मिक स्थिति वाला है, देवान जैसे कि ना के बराबर। तो देखो रावण को छोटा बड़ा नहीं करते हैं, राम को छोटा दिखाते हैं और रावण को सदैव बड़े से बड़ा बनाते जाते हैं। अब रावण तो कोई चीज नहीं है, कोई चीज है क्या? फिर किसकी यादगार में चित्र बनाते हैं? अरे चीज नहीं है तो कम से कम ये तो कहेंगे कि कोई पार्टधारी है, और एक नहीं है, संगठित रूप में अनेक हैं। बाप तो कहते हैं रावण 5 विकारों को कहा जाता है। क्या नाम दिया? 5 विकार। कार माने कार्य और वि माने विपरीत कार्य। ऐसे 5 विकार हैं जो श्रीमत के सर्वथा विपरीत कार्य कराते हैं। उन 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है, क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं। बच्चा छोटा होता है तो सतो प्रधान होता है, और ज्यों ज्यों बड़ा होता जाता है तमो प्रधान होता है। ऐसे ही ये 5 विकारों का रूप है, छोटे से बड़ा रूप होता जाता है। आगे इतना देह अभिमान नहीं था। जो भी और धर्म हैं उनमें इतना देह अभिमान था क्या? नहीं था। फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे ऐसे एक एक करते वृद्धि को पाते गए हैं। और जितना जितना अनेकों में बुद्धि रमती गई उतना उतना तमो प्रधान बनते गए।
आत्मा पूरी तमो प्रधान बन गई। ऐसे ऐसे कर्तव्य करते रहते हैं। पहले हिस्ट्री में देखें, पहले जब द्वापर युग शुरू हुआ, भक्ति सतो प्रधान थी, तो कोई भी धर्म वालों में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होगी जो 4-5 बच्चे इकट्ठे पैदा करे। और अभी क्या है? अभी तो 4-5 बच्चे इकट्ठे भी पैदा होते रहते हैं। कितने तमो प्रधान बन गए। सतो से तमो होते हैं ना, अभी कहा जाता है तमो प्रधान। सतो प्रधान और तमो प्रधान में फर्क देखो कितना है। जानवरों में सतो प्रधान जानवर कौन सा माना जाता है? गाय। मोर तो पक्षी है, गाय सतो प्रधान मानी जाती। और ज्यादा भौं भौं कौन करता रहता है? हैं? कुत्ता। तो कुत्ता तमो प्रधान माना जाता। धर्मों में भी देखा जाए तो जो भी धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनमें कौन से धर्म के फॉलोअर्स जल्दी तमो प्रधान बनते हैं? धर्मों में पूछा, कुत्ता नहीं। कुत्ता कोई धर्म को नहीं फॉलो करता। हाँ, इस्लाम धर्म। क्यों तमो प्रधान बनते हैं इतने? क्योंकि उनके धर्म में पैदाइश के ऊपर कभी भी बंदिश नहीं लगाई जाती। इब्राहिम आया, उनका फॉलोअर्स उस धर्म का फॉलो करने वाला कोई था ही नहीं, तो क्या करेंगे? उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के लिए क्या किया? जो सारे संसार में फैल गए हैं, इतने तमो प्रधान विकारी बन गए कि भाई बहनों में भी शादी होने लगी। इसलिए जास्ती गिरते हैं। कितना फर्क हो जाता है सतो प्रधान और तमो प्रधान में। कहाँ मुसलमानों की संख्या इतनी बढ़ जाती है, सारी दुनिया में फैल जाते हैं, राज्य करते हैं। और कहाँ देवी देवता सनातन धर्म क्या होता है? प्रायः लोप हो जाता है। तो तमो प्रधानता में वृद्धि होती है, और जो सतो प्रधान होते हैं वो हैं कम होते जाते हैं। तो दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसकी बुद्धि में ये बात बैठी हुई हो कि सतो प्रधानता का रूप छोटा होता है और तमो प्रधानता का रूप बड़ा होता है। जरा भी पता नहीं है कि कब सतो प्रधान होते हैं और कब तमो प्रधान बनते हैं।
इन बातों की जानकारी मनुष्यों को है ही नहीं। वास्तव में नॉलेज कोई कठिन नहीं है, क्योंकि बाप तो बिल्कुल सहज ज्ञान आकर के सुनाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और पढ़ाते पढ़ाते फिर भी अंत में क्या रह जाता है, हैं? पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ज्ञान विस्तार को पाता है, यस विस्तार को पाना बंद कर देता है? विस्तार को पाता जाता है। और जितना जितना विस्तार को पाता जाता है, शूटिंग के हिसाब से आत्मा ज्यादा धारण करती है या कम धारण करती है? हैं? धारणा कम होती जाती है। तो तमो प्रधान बन गए या सतो प्रधान बने? ज्ञान जितना जितना विस्तार को पाता जाता है, उतना उतना क्या बनते जाते हैं? तमो प्रधान बनते जाते हैं। तो फिर ज्ञान का विस्तार करना चाहिए या सार में टिकना चाहिए? क्या है सार? है क्या है? मुनुर 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 अंदर अंदर बोल लिया। सार है मैं आत्मा ज्योति बिंदु, और फिर उसका विस्तार बहुत हो जाता है। तो पक्का करना चाहिए। अमृत बेले बैठकर पहली पहली यही बात पक्की करनी चाहिए कि अगर सतो प्रधान बनना है तो सवेरे सवेरे क्या फाउंडेशन डालना है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्टार में स्थिर होने वाली एक अति सूक्ष्म चैतन्य हूं। भ्रकुटी के मध्य में स्टार ही याद आना चाहिए, और दुनिया की सारी झंझटें बुद्धि में से निकाल देनी चाहिए। हठपूर्वक भी बैठना पड़े तो भी हर्जा नहीं। फाउंडेशन बेला पक्का हो जाएगा तो सारा दिन पक्का हो जाएगा। तो ये बात बुद्धि में कोई भी मनुष्य मात्र के नहीं है। क्या बात है कि जितना बुद्धि को, मन को विस्तार में डालते जावेंगे, उतने कितने भी ज्ञानी बनते जावे, कितना भी ज्ञान उठाते जावे, तो भी तमो प्रधान बनेंगे या सतो प्रधान बनेंगे? तमो प्रधान बन जावेंगे। और जितना बुद्धि को सार में समावेंगे, स्टार में समावेंगे, उतना सतो प्रधान बनेंगे। पक्का कर देना चाहिए, हम आत्मा परमपिता परमात्मा बाप के बच्चे हैं। हम कोई विस्तारवादी रावण के बच्चे नहीं है। इसलिए जितने भी विधर्मी हैं, खास करके विदेशी, वो विस्तारवादी हैं या सार में संतुष्ट हो जाते हैं? विस्तारवादी हैं। उन्हें छोटा भी राज्य मिल जाएगा तो मार काट मचाते हुए क्या करेंगे? उस राज्य को बड़ा बनाने का प्रयत्न करेंगे। और भारत की क्या परंपरा रही है? हैं? विस्तारवादी नहीं बनना है,
स्वतंत्र रहो और दूसरे राज्यों को भी स्वतंत्र रहने दो। तो स्वतंत्रता सिखाने वाला कौन है? स्वाधीनता सिखाने वाला कौन है? स्वाधीन बनाने वाला कौन है? बनाने वाला है परमपिता परमात्मा, जो सब धर्म पिताओं का बाप है, बापों का भी बाप। तो उस बाप की याद करना है, जो बाप इस सृष्टि पर आकर तुम बच्चों को स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हैं कि खुद भी स्वतंत्र हो और दूसरों को भी क्या करो? स्वतंत्र रहने दो। फिर ये भी गायने है कि ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई निकलते हैं। क्या? मान लो बीकेएस ही है, बीकेएस में कितने बीकेएस ऐसे हैं जो दूसरों के ऊपर आधिपत्य नहीं जमाना चाहते, दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना चाहते। दूसरों के ऊपर आर्डर नहीं चलाते, खुद आर्डर में रहते हैं, खुद स्वाधीन बनने की पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही बीके में तो पीबीके में भी देखना चाहिए कि हम कहीं दूसरों को कंट्रोल तो नहीं करते हैं, दूसरों को आर्डर में तो नहीं चलाते हैं। क्योंकि बाप ने तो बता दिया है, यहां जितना औरों को आर्डर में चलावेंगे तो वहां आर्डर में चलना पड़ेगा। ये विदेशी विस्तारवादी नीतियां हैं। नहीं तो बाप जैसे आते हैं ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर, वैसे ही बाप के धर्म को फॉलो करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी क्या करना चाहिए? हैं? सेवाधारी बनकर के रहना है। सेवाधारी का कर्म बहुत कठोर धर्म होता है। जिसकी सेवा करे उसकी 10 बातें भी सुने और फिर उसकी सेवा भी करे। जैसे बाप आते हैं, क्या करते हैं? हैं? बच्चों की सेवा भी करते हैं, और वही बच्चे फिर शूटिंग पीरियड में बाप की बहुत ग्लानि भी कर देते हैं। इतनी ग्लानि करते हैं कि जैसे बाप इस संसार में है ही नहीं, बिल्कुल उड़ा देते हैं। जैसे आदमी हुआ, यज्ञ में आदमी हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई थी। तो जो आदमी हुआ तो क्या होगा? अंत में भी ऐसे ही होगा। बोला है कि बाप का नाम निशान गुम कर दिया, लाश भी गुम कर दी। तो देखो कितने थोड़े निकलते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई,
इस बात को भी यथार्थ रीति जानने वाले बहुत थोड़े हैं। किसको जानना है? बाप को जानना है। बच्चे कहेंगे बाबा, कब ऐसा भी होता है क्या? आश्चर्य करते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? अपने बाप को तो सभी जानते हैं ना, जानवर भी अपने बाप को जानते हैं, तो बाप को क्यों भूल जाते हैं? भूल गए हो ना? तो इस नाटक का नाम ही है भूल भुलैया का खेल। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। तो दो बाप से वर्षा मिलता है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो कहेंगे कि हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। हद के बाप से जो हद का वर्षा मिलता है वो दिन प्रतिदिन थोड़ा होता जाता है। पहले पहले जास्ती मिलता था और अब थोड़ा होता जाता है। 27, 60, 68 की वाणी का दूसरा पेज, जैसे कि कुछ भी है ही नहीं। अगर बाप ना आए तो तुम बच्चों का तो हद के बाप से जो वर्षा मिलता है उससे पेट ही नहीं भरेगा, पेट पीठ में चिपक जावे। जैसे अकाल पड़ता है ना तो मनुष्यों का क्या हाल होता है? पेट पीठ से चिपक जाते हैं। पेट जैसे सारा खाली हो जाता है। यहां कौन से पेट की बात है? मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है, तो ये बुद्धि रूपी पेट की बात है। बाप आकर के तुम्हारी आत्मा का बुद्धि रूपी पेट भरपूर कर देते हैं। जो जन्म जन्मांतर तक तुम भरपूर रहते हो, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो 21 जन्मों तक तुम बच्चों को कोई भी चीज की दरकार नहीं रहती। सभी आशाएं पूर्ण कर देते हैं। आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है ना। उन ब्राह्मणों का है हद का पेट। हद के ब्राह्मण होते हैं, धामा खाने वाले, तो पेट भी उनका हद का होता है। और तुम्हारा है बेहद का पेट, तो बेहद की तृप्ति हो जाती है। देखो कितना फर्क है। आत्मा की हद की तृप्ति में और बेहद की तृप्ति में कितना फर्क हो जाता है। बाप को जानने से तुम
तृप्त हो जाते हो, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और हद के बाप हैं नरक का मालिक बनाते हैं। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। दुनिया में बाप को याद तो सभी करते हैं ना। भल कोई कोई ऐसे भी नास्तिक हैं जो कहते हैं ये तो नेचर है, अथवा कहते हैं कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने समझाया है ब्रह्म में लीन तो कोई होता ही नहीं है। अगर सारी ही आत्माएं ब्रह्म में लीन होती जाएं तो उस दुनिया की आबादी बढ़ेगी या घटेगी? है घट जानी चाहिए। लेकिन हजारों वर्षों से क्या हम देखते आए हैं, दुनिया की आबादी तो बढ़ती ही जाती है। तो ये अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है, इसमें मुझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इनमें जो कुछ भी होता है वो फिर से रिपीट होता रहेगा, हूबहू रिपीटिशन, चक्र फिरता रहता है ना। तो देखो बाप भी एक ही है और दुनिया भी है एक ही है। वो तो समझते हैं 14 भुवन हैं, अनेक लोक हैं, अनेक दुनियाएं हैं, लेकिन नहीं, एक यही दुनिया है और एक ही बाप है। ये एक ही बेहद का सृष्टि रूपी रंगमंच है जहां सृजन कार्य होता है। और जो ग्रह उपग्रह हैं वो सूर्य से बहुत दूर अथवा बहुत नजदीक होने के कारण उन पर कोई भी जीवन नहीं है। जैसे कि पृथ्वी पर भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव सूर्य से अधिक दूर होने के कारण वहां कोई भी जीव जंतु नहीं होता। तो सृष्टि संचालन के लिए ये पृथ्वी का ही कुछ हिस्सा है। जहां ये सृष्टि रूपी नाटक चलता है। वो लोग कितना माथा मारते हैं, ग्रह उपग्रह बनाते रहते हैं। चंद्रमा में भी समझते हैं कि दुनिया है, सितारों में भी समझते हैं दुनिया है, मंगल ग्रह आदि पर जाते ही रहते हैं, कितनी खोज करते हैं। चांद में प्लाट लेने की कोशिश करते थे। अब ये कैसे हो सकता है? क्या कि उन्होंने ग्रह उपग्रहों पर जीवन हो, वहां तो जीवन हो ही नहीं सकता, ऑक्सीजन ही नहीं है। और वहां जाकर प्लाट खरीदेंगे तो पैसा किसको देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो कुछ भी नहीं है घमंड के सिवाय। कितनी कोशिश करते रहते हैं।
इसको कहा जाता है अति मूर्खता। अभी दुनिया अति मूर्ख बन गई है। ये सारा माया का पंप है। इतना बड़ा पंप एंड शो करते हैं कि स्वर्ग से भी जास्ती करके दिखाई देते हैं। ऐसे समझो कि स्वर्ग को तो सारी दुनिया जैसे भूल ही गई है। उन्होंने के शास्त्रों में लिखा है बस पैराडाइज था, जन्नत थी, बाकी प्रैक्टिकल में नहीं मानते कि स्वर्ग भी कोई होता है इसी दुनिया में। बाप तो कहते हैं स्वर्ग में तो अथाह धन था। स्वर्ग पूरा होता है, आधा विनाश हो जाता है, तो भी देखो दुनिया में भारत खंड तो होता है ना। आधा विनाश होने के बाद भारत खंड होता है। फिर वहां देखो एक ही मंदिर जो बना उसमें कितना अतिचार धन होता था, कितना धन लूट लूट करके ले गए। एक बार नहीं, अनेकों बार लूट लूट करके ले गए। भारत में ही इतना धन था। और धर्मखंड तो उस समय जैसे कि किसी की मन बुद्धि पटल पर थे ही नहीं। और धर्मखंड तो बाद में आते हैं, जैसे कि धर्म पिताएं बाद में आते हैं, धर्मखंड भी बाद में ईजाद होते हैं। पहले तो तुम्हारा भारत में खजाना भरपूर था। फिर जब द्वापर बीता तो तमोप्रधान युग के आने पर मोहम्मद गजनबी जब आया तो कितना लूट करके ले गया। आधा कल्प तो तुम कितने समर्थ रहे। क्या यहां शूटिंग पीरियड पर नजर घुमाए? द्वापर के अंत की शूटिंग कब हुई? अरे द्वापर के अंत की शूटिंग कब हुई? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं, जो संपूर्ण बनने के पुरुषार्थी हैं, उन ब्राह्मणों की दुनिया में द्वापर के अंत की शूटिंग कब हुई? है? है? हाँ, 1998 में जब द्वापर के अंत की शूटिंग हुई तो जिनके मुंह में मद भरा हुआ था, देहभान का अहंकार चढ़ा हुआ था कि हम नेस्त नाबूद कर देंगे, तो नेस्त नाबूद कर सके? नेस्त नाबूद हुआ कि और ही विस्तार हुआ, और ही विस्तार हो गया। पहले 1-2 मिनी मधुबन थे और अब
अब ढेर के ढेर मिनी मधुबन खुल गए। तो बोला कि आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, इतने समर्थ रहते हो कि तुमको कहीं भी भाग दौड़ करने की दरकार नहीं रहती। एक ही स्थान पर रहते हुए सारे ब्राह्मण परिवार की व्यवस्था होती रहती है, तुमको कहीं भी भटकने की दरकार नहीं रही। पर जब मोहम्मद गजनवी आकर के आक्रमण करता है तब क्या होता है? हैं? तो शास्त्रों में जो दिखाया गया है कि राम को भी 14 साल वन वन में भटकना पड़ता है, कृष्ण को भी गावड़ों गावड़ों में छुपना पड़ता है, और शंकर को भी सारी दुनिया में भस्मासुर के डर से भागना पड़ता है। तो देखो तुम कितने असमर्थ हो गए। पहले तुम कितने समर्थ थे, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कितने समर्थ थे। जब तुम समर्थ होते हो तो चोरी, डकैती, मारामारी आदि का कोई नाम निशान भी नहीं होता है। ऐसे समझो कि रावण राज्य ही नहीं होता। रावण को कब जलाते हैं? हैं? कोई का पुतला जलाते हैं तो कब जलाते हैं? जब बहुत तमो प्रधान बनता है तो उसका पुतला जलाते हैं। तो द्वापर के आदि से ही रावण का पुतला जलाना शुरू नहीं हो गया। कब से शुरू होता है? जब रावण बहुत गजब करता है, नए नए गजब ढाता रहता है, नाम ही पड़ गया गजनबी। तो पहले तो द्वापर में रावण राज्य ही जैसे नहीं था। रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी, चकारी, झगड़े आदि शुरू हो गए। तो देखो रावण का नाम लेते हैं परंतु रावण कोई चीज है ही नहीं, अच्छा चीज नहीं है। कोई रावण का पार्टधारी तो है या नहीं है? हैं? नाम लेते हैं तो नाम किस आधार पर पढ़ते हैं? काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं। तो जरूर कोई रावण है जो रुलाने का काम करता है। ओम शांति।